दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन का जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि स्टॉक सेलेक्ट कैसे करें, है ना? नए लोग तो पूछते ही पूछते हैं, पुराने लोग भी नहीं कमी करते हैं। इस सवाल को पूछते हैं कि स्टॉक सेलेक्ट आखिर कैसे करें? देखिए, स्टॉक सेलेक्ट करने का सबसे बहुत ही आसान तरीका है, ये बिल्कुल आप क्रिकेट टीम की तरह समझिए कि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होता है, किसी भी टीम में 11 खिलाड़ी होता है, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन ओवरऑल सिर्फ 11 खिलाड़ी तो नहीं होते हैं, बोर्ड के पास जो क्रिकेट बोर्ड है उसके नज़र में तो 200-300 खिलाड़ी होते हैं, 400 खिलाड़ी होते हैं या 100 खिलाड़ी होते हैं। फिर उसमें से सिर्फ 11 को सेलेक्ट किया जाता है। तो वो जो 100 खिलाड़ी है बोर्ड के पास, वो खिलाड़ी का लिस्ट तो होगा उनके पास, है ना? कॉपी पे लिखा हुआ, कहीं एक्सेल पे लिखा हुआ, किसी सिस्टम पे लिखा हुआ, कहीं किसी सॉफ्टवेयर में उन्होंने डाल रखा, मतलब एक लिस्ट बना रखा होगा। तो इसी तरह जो लिस्ट वर्ड होता है ना, जिसको कि वो वॉच कर रहा होते हैं, क्या होता है, उसको वॉच कर रहे होते हैं कि इस लिस्ट है 100 खिलाड़ी का, 150 खिलाड़ी का, उसको वॉच करते हैं और उससे कुछ खिलाड़ी का परफॉर्मेंस बगल में लिखते हैं और उस परफॉर्मेंस के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो इसी तरह लिस्ट है और उसको वो वॉच कर रहे हैं। तो क्या बनता है, वॉच प्लस लिस्ट क्या हो गया, वॉच लिस्ट। वहां खिलाड़ी का वॉच लिस्ट हो गया बोर्ड के पास, यहाँ आपके पास स्टॉक का वॉच लिस्ट होना चाहिए। और वो वॉच लिस्ट किस आधार पे बनेगा, ये सवाल है, क्योंकि उसी वॉच लिस्ट से आपको स्टॉक सेलेक्ट करने होते हैं। तो वो वॉच लिस्ट बनता है परफॉर्मेंस के आधार पर, और वो वॉच लिस्ट बनाते हैं अगर आप सीरियस हैं इस मार्केट के प्रति, स्टॉक्स के प्रति, पैसा कमाने के प्रति। तो आपको थोड़ा सा ये डेली देखना पड़ता है कि स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा। शुरुआत में क्या करना है, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं शुरुआत में, तो वो बहुत सारे चीज़ों को देखने लग जाते हैं। मैं कभी भी इस बात पे बिलीव नहीं करता, भरोसा नहीं करता। एक बगुला है ना, उसको उस बगुला की तरह क्या होता है कि पानी के किनारे बैठे रहिए, इंतजार करते रहिए, मछली आती है तभी बगुला चोंच मारता है और मछली को निकालता है। अगर बगुला घूम घूम के तालाब में मछली ढूंढता रहेगा तो एक भी मछली उसके हाथ नहीं आएगा। तो शुरुआत में नए लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और वो बहुत सारी चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। इस बात पर बिल्कुल भी आपको काम नहीं करना है, इस हिसाब से काम नहीं करना है। आपको बिल्कुल स्थिर दिमाग से, नौसिखिए की तरह नहीं, है ना? बिल्कुल ये सोचना है कि मार्केट आज खत्म नहीं होने वाला है, मार्केट कल भी रहेगा। आपको निफ्टी 50 जो कि हमारा ब्रॉडर इंडेक्स है, पूरा दुनिया उसको वॉच करता है और उसके आधार पे ही सारे लोग डिसीजन बनाते हैं कि भारत का कैसा चल रहा है ग्रोथ, निफ्टी 50 और बीएसई 30, है ना? तो आपको इन दोनों इंडेक्स में शामिल स्टॉक्स को ही पहले वॉच करना है या अपने लिस्ट में शामिल करना है। फिर से समझिए, इन दोनों इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक शामिल, निफ्टी 50 में 50, बीएसई 30 में 30, तो टोटल 80 स्टॉक हो गए। लेकिन उसमें भी कुछ होगा, दोनों सेम होगा, है ना? बीएसई में भी और एनएसई में सेम, तो वो तो छट जाएगा, तो कोई उस दोनों में से एक ही आएगा, या तो इसका लेंगे या तो उसका लेंगे। तो जाहिर सी बात है, निफ्टी 50 पकड़ लिया 50 स्टॉक, उसमें भी आप क्रिटेरिया सेट कर लीजिए कि हमें 50 रुपए से नीचे का स्टॉक नहीं रखना है या 100 रुपए से नीचे का स्टॉक नहीं रखना है। जैसे मैं अपना जो स्टॉक्स, अब मेरा 3 स्टार वीडियो अगर 3 स्टॉक वाला देखते होंगे जो मैं इंटरडेली देता हूँ, तो आपने नहीं देखा होगा कि मैं 100 रुपए से नीचे का स्टॉक देता हूँ। मैं 150 रुपए से भी नीचे का स्टॉक नहीं देता हूँ। मैं जब भी देता हूँ तो 250-300 रुपए से ऊपर का और मैक्सिमम ऊपर के प्राइस का देता हूँ। तो मैंने एक क्रिटेरिया सेट कर रखा है कि मुझे 200 से नीचे का स्टॉक लेना ही नहीं। तो वो सारे स्टॉक छट गए। 50 स्टॉक पकड़ा या 80 स्टॉक पकड़ा, 50 प्लस 30 80, या निफ्टी 100 पकड़ लीजिए, है ना? उसमें से 100 स्टॉक आया निफ्टी 100 में, उसमें से मैंने क्रिटेरिया फिल्टर कर लिया कि मुझे 200 से नीचे का स्टॉक ही नहीं रखना है। तो उसमें से स्टॉक खत्म हो गया। अब 100 में से 25 30 40 स्टॉक तो ऐसे निकल गए, 20 स्टॉक बचा, 80 स्टॉक या 70 स्टॉक। उस 70 स्टॉक्स में हमने ये देखना है, तो अपनी वॉच लिस्ट के लिए, शुरुआत में नए लोगों के लिए बता रहा हूँ कि अब हमारे पास ये 70 स्टॉक बचा है, तो भाई 70 स्टॉक्स देखने के लिए समय तो लगेगा, क्योंकि नए हैं। तो आपको सबसे पहली बात तो टाइम देना होगा अपने सिस्टम पर। एक गंदी आदत है आजकल के नवयुवकों में, आजकल के नए नए ट्रेडरों में एक गंदी आदत है, मोबाइल।
वो सारे काम सोचते हैं मोबाइल पे कर लूंगा, चार्ट भी मोबाइल पे देख लूंगा, प्राइस भी मोबाइल पे देख लूंगा, मूवमेंट भी मोबाइल पे देख लूंगा, एनालिसिस भी मोबाइल पे कर लूंगा, फलाना काम भी मोबाइल पे कर लूंगा, ढिमकाना काम भी मोबाइल पे कर लूंगा। भाई मोबाइल और टीवी और सिस्टम सबके अपने अपने कार्य हैं। मोबाइल वेब सीरीज देखने के लिए यूज करिए आप, इंटरटेनमेंट के लिए यूज करिए आप, न्यूज के लिए यूज करिए आप, सही है। आप चार्ट रीडिंग के लिए अगर मोबाइल यूज करेंगे ना, तो मैं हमेशा इस बात का घोर विरोधी रहा हूँ। सेकेंड हैंड ही सिस्टम रखिए, पर रखिए जरूर, और कोशिश करिए कि चार्ट को सिस्टम पर देखें। कोशिश करिए चार्ट को सिस्टम पे देखें। जब आप सिस्टम पे देखें तो ब्रॉडर दिखता है, थोड़ा बड़ा दिखता है, क्लियर दिखता है, और आपकी आंखें और आपका दिमाग जो चीज देखता है अच्छे तरीके से उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व भी करता है। आप मोबाइल पे देखेंगे, एक नोटिफिकेशन आएगा, आपका ध्यान उधर चला जाएगा। सिंपल सिंपल सा बात है कि इंस्टाग्राम पे दीपिका पादुकोण ने या नूरा फतेही ने एक वीडियो अपलोड किया, आया मैसेज, बस आप चले गए नूरा फतेही का फोटो देखने, और बस नूरा के बाद पूरा हो जाता है। उस चीजों से दूर रहना है, तो आपको चार्ट सिस्टम पे देखना है। और एक चार्ट को शुरुआत में ये चीजें ध्यान रखना है कि देखना क्या है। आपको उसके रिजेक्शन पॉइंट को देखना है, नोट करना है कि स्टॉक कहाँ से रिजेक्ट हो जाता है डेली के चार्ट पर, स्टॉक कहाँ से बाउंस हो जाता है, उछाल कहाँ से लेता है। किसी भी स्टॉक्स को खोलिए और उसके पूरे 5 साल के चार्ट को जूम इन और जूम आउट, छोटा और बड़ा करके देखिए। उसके सपोर्ट पॉइंट जो कि आपको मैंने कहा, बाउंस पॉइंट, रिजेक्शन पॉइंट जो कि रेजिस्टेंस पॉइंट, बस नोट कर लीजिए। जब आप वो पॉइंट नोट कर लेते हैं तो आपके दिमाग में एक सेट हो जाता है। ये करने में टाइम लगेगा, एक दिन बैठेंगे आंख दर्द करेगा, आंख से पानी गिरेगा, आहा, वेब सीरीज देखने में नहीं गिरेगा, लेकिन जैसे चार्ट देखने में आंख से पानी गिरेगा, सर दर्द करेगा, माँ कहेगी उधर से बेटा मेरा कितना काम कर रहा है, ओहो हो, अरे बेटा थोड़ा आराम कर लो, बाप कहेगा देखो तो एकदम परेशान हो रहा है, कितना जबरदस्त लगेगा मेहनत, है ना। बहुत लोग कहेंगे अरे छोड़ दो, बंद करो, लेकिन नहीं, आपको टिके रहना है, आपको वॉच करते रहना। चश्मा लग सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं, आपको वॉच करना है स्टॉक्स को। जब आप डेली के चार्ट पे कुछ दिनों तक इस चीज को अप्लाई करते हैं डेली के चार्ट, तो आपके दिमाग में खाका बन जाता है किसी एक स्टॉक्स का, 5 स्टॉक्स का। आप देखेंगे सारे स्टॉक, लेकिन 2-4 ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आपके दिमाग में सेट हो जाता है कि ये स्टॉक इस पॉइंट से गिर जाता है और ये स्टॉक इस पॉइंट से उठ जाता है। तो वो आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करना, आपके प्राइस दिमाग में याद रहता है। फिर उसी पार्ट को आपको, सेम प्रोसेस को आपको छोटे टाइम फ्रेम पर यूज करना है। आवरली चार्ट पर, 15 मिनट चार्ट पर, 30 मिनट चार्ट पर, 5 मिनट के चार्ट पर, सेम प्रोसेस कि कहाँ से आज ये इंट्राडे में गिरा 15 मिनट के चार्ट पर, और कहाँ से ये इंट्राडे में बाउंस का, मार्क कर लीजिए 2 पॉइंट। ठीक है, मार्क कर लिया, ये पॉइंट गिर गया और ये पॉइंट उठ गया। वहां से आप अगले दिन उस स्टॉक्स को देखिए, क्या स्टॉक्स उसी जगह से वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सेम जगह से उठ रहा है तो इसका मतलब वो सपोर्ट अच्छा है, सेम जगह से अगर गिर रहा है तो इसका मतलब वो रेजिस्टेंस अच्छा है। तो इस तरह से करते करते आप चार्ट को देखना शुरू कर लेते हैं, और यकीन जानिए ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लेगा, और जो चीज में समय लगता है ना दोस्तों, वो चीजें बहुत ठोस होता है। आपने घर बनाते वक्त देखा होगा, सीमेंट और बालू जब मिक्स करते हैं और ईंटा जोड़ देते हैं, ईंटा जोड़ने के बाद उसमें पानी डाला जाता है एक दिन के बाद, है ना। जितना पानी डालेंगे 2-4 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो दीवार उतना मजबूत हो जाता है। वो टाइम ले रहा है, 3-4 दिन क्या लिया, पानी सोखता है, मजबूत होता है, क्योंकि सीमेंट का गुण होता है, वो जितना भींगेगा उतना मजबूत हो जाता है, उतना ठोस हो जाता है। तो वो टाइम लगता है मजबूती बनने में, तो 3-4 दिन उसको पानी देना पड़ता है। तो आपको भी इस तरह से टाइम लगेगा। आम का पेड़ 1 साल में फल नहीं देता, हाइब्रिड वाला देता होगा लेकिन उसका स्वाद नहीं आता, है ना। ये वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग चतुर हैं जो कहेंगे हाइब्रिड वाला देता है, हाइब्रिड वाला में टेस्ट नहीं मिलेगा। जो देसी वाला होता है, आप उसको देखिए, उसमें आपको समय लगता है, 10 साल, 12 साल, आपको एक टाइम लग जाता है, और पेड़ को बड़ा होकर फल देने में फिर उसका टेस्ट देखिए अलग होता है। तो इसी तरह से आप भी जब समय देंगे और चार्ट को एनालाइज करेंगे एक एक करके, सारे स्टॉक्स फिल्टर अपने आप होने लग जाएंगे, आपके पास प्राइस याद होना शुरू हो जाएगा। उस तरह से जब आपके दिमाग में सेट होने लग जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपके वॉच लिस्ट के जो स्टॉक्स हैं उसमें से अपने आप छटना शुरू हो जाएगा, अपने आप।
100 से 80 आ गए, 70 आ गए, उससे घट के 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये नजर आएगा कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें कोई खास मूवमेंट ही नहीं होता है। वो ज्यादातर एक ही रेंज में चलता रहता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करता। साल में एक आध दो बार मुझसे मूवमेंट आता है, वो अपने आप छट जाएगा। तो उससे बचेंगे आपके 40 से 30 स्टॉक, 30 से 40 स्टॉक बचेगा। अगर आपने 30 से 40 स्टॉक भी नहीं देखा तो फिर आपने क्या देखा? फिर आप स्टॉक मार्केट में रहना बेकार है, मुर्दा है फिर वो व्यक्ति जो जो 30 से 40 स्टॉक्स भी डेली नहीं देख सकता, वो मुर्दा है मेरी नजर में, वो बेकार है। वो सिर्फ टिप्स के भरोसे बैठा है, इसका मतलब वो चाह रहा है कि कोई दूसरा कमा के मुझे दे दे, मैं बैठा रहूं। कोई दूसरा मेरे मुंह में रोटी डाल दे, मैं सिर्फ चबाऊंगा, चबाऊंगा भी नहीं, तो वही खा ले रोटी, वही चबा ले, खाली पेट मेरा भर जाए। कुछ ऐसी सोच के माइंडसेट के भी लोग होते हैं कि सारे काम तुम ही कर लो, बस पैसा मुझे आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं, अगर आप वो सब काम करेंगे तो आप अपना सेल्फ डिपेंडेंट कैसे होंगे? आत्मनिर्भर भारत यहाँ मोदी जी पूरा का पूरा चलाए हुआ है, पिछले 10 साल से चलाए हुए हैं पूरा का, और आप जो है दूसरे पर निर्भर। आप भी आत्मनिर्भर बनिए ना। आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, आप स्वयं नहीं विश्लेषण करेंगे किसी शेयर का, किसी स्टॉक्स का, तो आत्मनिर्भरता आप पर कैसे आएगी? कल दिन आप मुझे चार्ट भेजिए कि सर ये मैंने ये स्टॉक्स निकाला और ये लेवल है, और जब मैं उसको देखूं तो मुझे अपना एनालिसिस से ज्यादा बेहतर आपका एनालिसिस लगे, तो मेरा दिल खुश हो जाए। देखिए, अगर कुछ लोग कहते हैं कि आपको मैं अपना गुरु मानता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि आप मेरे टीचर हैं। हर टीचर चाहता है, हर गुरु चाहता है कि वो अपने शिष्य से हार जाए। एक शिष्य, एक टीचर, एक गुरु के लिए सबसे बड़ी खुशी तभी होती है जब कोई शिष्य उसको हरा देता है। जब कोई विद्यार्थी अपने टीचर को हरा देता है, टीचर खुश हो जाता है बहुत कि वाह, मैंने बताया था इस बंदे को, इस विद्यार्थी को, और ये मुझसे आगे निकल गया। वाह! गुरु द्रोण महान शिक्षक, लेकिन अर्जुन उनसे ज्यादा बड़ा तीरंदाज हो गया धनुर्धर। कितना खुश होते हैं ना। इसी तरह से हर टीचर चाहता है अपने शिष्य से हार जाए, हर गुरु चाहता है हार जाए। आप हरा दीजिए, अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हैं, टीचर मानते हैं, तो आप मुझे हरा दीजिए। आप अपनी एनालिसिस करके भेजिए, ये स्टॉक्स निकाला मैंने, ये लेवल्स निकाला मैंने, और कल दिन सर ये मूवमेंट हुआ, और देखिए मैं सही हो गया। अगर मैं वो देख लेता हूँ कि, और मुझे ये फील आ जाता है कि नहीं ये बंदा सच में, तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब कोई आगे बढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। इस तरह से मैं, इसीलिए तो मैं ये चैनल ओपन किया था कि मैं कुछ अगर जो जानता हूँ वो मैं बता सकूं। मैं जब घर में काम करता था तो चुपचाप मेरा 11-12 बजे तक काम खत्म हो जाता था, दिन भर घर में बैठा रहता था। घर के लोगों ने कहा, लोगों ने क्या, वाइफ ने कहा कि क्या घर में बैठे रहते हैं, बच्चे लोगों को सिखाइए, आपका काम हो जाता है। तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया था। वहाँ पे मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। मैंने देखा वहाँ लोग जैकपॉट जैकपॉट कर रहे हैं। मैंने कहा भाई जैकपॉट तो होता नहीं है, रियल होता है, जो होता है वो मैं करके दिखा देता हूँ, ये लोग कर दिया, दिखा दिया। तो लोगों ने ट्रस्ट करना शुरू किया कि भाई सही बात, ये करके दिखाता है। जैकपॉट जैसा कुछ नहीं होता मार्केट, जो आपके लिए काम कर गया वो जैकपॉट। इस तरह से कुछ स्टूडेंट बने मेरे। तो अगर वो हरा दें मुझे, तो मुझे ज्यादा खुशी है ना। कौन ज्यादा खुश होगा? मैं खुश होगा कि मैं अपने स्टूडेंट से हार गया। लेकिन कब? जब आप डेली प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। अर्जुन एक दिन में महान नहीं बना था, उन्होंने सतत अभ्यास किया था, है ना। भरद्वाज एक दिन में महर्षि पाणिनि नहीं बने, उन्होंने सतत अभ्यास किया था। ये अभी रात के 10:10 हो रहे हैं, और ये मैं वीडियो अभी भी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। सोऊंगा कब ये नहीं पता, लेकिन सोऊंगा जरूर। तो समय का पता नहीं चलता है, अगर आप किसी चीज में लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, तो समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। मत देखिए कि 11 बज गया, रात के 12 बज गया। आपका संतुष्टि हो जाए एनालिसिस करके, तब आप सिस्टम बंद करिए। तो शुरुआत का जो मैंने प्रोसेस आपको बताया, वो प्रोसेस आपको अप्लाई करना चाहिए। वो प्रोसेस आपको कुछ दिन को फॉलो करना चाहिए। धीरे धीरे आपका टाइम पीरियड अपने आप छोटा हो जाएगा। इंट्राडे के टाइम फ्रेम में आप चले जाएंगे, और देन आप देखेंगे कि वही सारी चीजें जो आपने फिर आपको चार्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कभी ट्रायंगल दिखेगा, कभी रेक्टेंगल दिखेगा, कभी राउंडिंग टॉप दिखेगा, कभी बॉटम दिखेगा, कभी हैंगिंग मैन दिखेगा, कभी हेड एंड शोल्डर दिखेगा। अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा चार्ट पर, यदि यार ये देखो, है ना। वो कब? जब आपकी नजरें जम जाएगी चार्ट पर। और ये तो एक अभ्यास के बाद ही हो पाता है। तो शुरुआत का ये प्रोसेस फॉलो कीजिए दोस्तों। उम्मीद है आप करेंगे, और मुझे जरूर कमेंट में बताएंगे कि हाँ आपने स्टार्ट किया है। तो अगर ये 2-4-15 मिनट का वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में आया हो,
तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।